Bhandari from HR Institute of Studies. Today we are going to continue with the same exercise 3.2 of chapter 3 playing with numbers standard 6 NCERT maths. ओके अब अपन ने लास्ट ट्रू और फॉल्स कर लिए थे, उसके बाद से बाकी थे। तो क्वेश्चन नंबर 3 मैं स्किप करवा रही हूँ, जो क्लास में समझाऊंगी तो टिक करके रखना। जो जो क्वेश्चन मैं ऐसा बोल रही हूँ मैं स्किप करवा रही हूँ, क्लास में समझाऊंगी वो टिक करके रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, राइट डाउन सेपरेटली द प्राइम एंड द कंपोजिट नंबर लेस देन 20। अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? द नंबर्स जिसके फैक्टर्स 1 एंड द नंबर इटसेल्फ होता है। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके फैक्टर 1 होता है एंड नंबर इटसेल्फ। एंड कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर क्या होता है? द नंबर्स विच आर नॉट प्राइम। जो भी प्राइम नंबर नहीं है वो कंपोजिट नंबर है, जो भी प्राइम नंबर नहीं है वो क्या कंपोजिट। मतलब कंपोजिट नंबर का क्या हुआ कि उसके 1 नंबर इटसेल्फ के सिवाय का एक और फैक्टर होगा। मतलब क्या हुआ? 1 नंबर इटसेल्फ के सिवाय एक और फैक्टर हो, एक या एक से ज्यादा, ठीक है। क्लियर है? अब क्या बोला है? 20 से छोटे प्राइम और कंपोजिट नंबर लिखने हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, 1 is neither a prime number nor a composite number. 1 is neither a prime number nor a composite number. Okay? So 1 to 20, तो 1 तो आएगा ही नहीं। 2 is the smallest even prime number and the only even prime number. 2 के सिवाय कोई ऐसा even number नहीं है जो prime number है, ठीक है। 2 is the only even prime number. तो ये prime number की लिस्ट है, ये composite की लिस्ट है, ठीक है। क्लियर एवरीवन? 2, 3 भी प्राइम नंबर है बिकॉज 1 एंड 3, और किसी के टेबल में 3 आता है? नहीं आता। 4 कोई भी इवन नंबर 2 के सिवाय प्राइम नंबर है ही नहीं, तो इवन नंबर तो डायरेक्टली इधर लिख दो। क्लियर है? 5 यस प्राइम नंबर। अब 5 एक ऐसा ही नंबर है जिसके अंदर यूनिट डिजिट पे 5 हो तो प्राइम नंबर है, वरना यूनिट डिजिट पे 5 हो तो कोई भी नंबर प्राइम नंबर है, हमेशा कंपोजिट होगा बिकॉज वो किसी से डिविजिबल हो कि नहीं हो, 5 से तो पक्का होगा, ठीक है। तो 5 अगर यूनिट डिजिट पे हो तो ओनली 5 सिंगल 5 नंबर ही ऐसा है जो प्राइम नंबर है, बाकी 5 अगर यूनिट डिजिट पे हो तो सब नंबर कंपोजिट नंबर होते हैं बिकॉज वो किसी से डिविजिबल हो कि नहीं, वो 5 से पक्का डिविजिबल होगा, 5 पक्का उसका फैक्टर होगा। क्लियर एवरीवन? 6 अगेन इवन नंबर, तो कंपोजिट साइड में ही लिख देने का। 2 के सिवाय कोई भी इवन नंबर हो कंपोजिट साइड, उसको प्राइम नंबर की लिस्ट में डालना ही नहीं है, ठीक है। 7 प्राइम नंबर। अभी तक कंटिन्यू सब ऑड नंबर प्राइम नंबर हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि सब ऑड नंबर प्राइम नंबर होते हैं, वो स्टार्टिंग के होते हैं बिकॉज अभी तक तो इतने छोटे नंबर है, उसकी टेबल में आएगा कौन? बाद में जो भी ऑड नंबर है वो भी कंपोजिट नंबर होते हैं, ठीक है। सो 8 अगेन इवन नंबर, तो इधर आएगा 9 ऑड नंबर है फिर भी प्राइम नंबर नहीं है बिकॉज 3 की टेबल में 9 आता है, तो 1 3 3 9, तो 3 की टेबल में भी आएगा एंड 9, तो 3 लोगों की टेबल में आया, सिर्फ 2 की नहीं है, इसलिए वो कंपोजिट नंबर है। नाउ 10 तो ऑब्वियसली इवन नंबर इज अ कंपोजिट नंबर। 11 प्राइम नंबर किसी की टेबल में नहीं आता। 12 इवन नंबर कंपोजिट नंबर। 13 किसी की टेबल में नहीं आता, प्राइम नंबर। 14 इवन इसलिए कंपोजिट नंबर। 15 यूनिट डिजिट 5 हो लेकिन 5 ओनली नंबर नहीं हो तो हमेशा कंपोजिट नंबर। 15 यूनिट डिजिट 5 है मतलब कंपोजिट ही आएगा खाली 5 को छोड़ के, ठीक है। 16 इवन नंबर कंपोजिट नंबर। 17 प्राइम नंबर। 18 इवन नंबर कंपोजिट नंबर। 19 प्राइम नंबर, ठीक है। अब लेस देन 20 बोला है तो 20 इंक्लूड नहीं होगा, लेस देन 20 बोला तो 20 इंक्लूड नहीं होगा, तो आंसर क्या आ गया? ये सब मेरे प्राइम नंबर है, ये सब मेरे कंपोजिट नंबर है। एक बार गो थ्रू कर लो फटाफट। क्लियर एवरीवन? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 and 10? सबसे बड़ा प्राइम नंबर कौन सा है? 1 and 10। 10 तक इधर तक लिस्ट खत्म हो जाती है। 7 इज द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 and 10। क्लियर? ये 1 to 10 के प्राइम नंबर्स है तो 7 इज द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 and 10। ओके, नेक्स्ट, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इज द सम ऑफ 2 ऑड प्राइम्स। 2 ऑड प्राइम नंबर के, देखो इवन तो प्राइम नंबर सिर्फ 2 ही है, बाकी तो इवन में कोई प्राइम नंबर है ही नहीं। 2 ऑड प्राइम नंबर्स को प्लस करके ये जो फिगर्स दिए वो लाने अल्टीमेटली, ठीक है। और हमेशा 2 ऑड नंबर को प्लस करते तो इवन नंबर ही आता है। 2 ऑड नंबर को प्लस करने पे हमेशा इवन नंबर, इसमें 2 ऑड नंबर प्लस करने हैं। अब इनका टोटल सबसे पहले क्या है? 44 होना चाहिए। एक मिनट,
ऐसे दो ऑड प्राइम नंबर होने चाहिए, दो ऑड नंबर नहीं, सिर्फ दो ऑड नंबर भी होने चाहिए और प्राइम नंबर भी होने चाहिए, दोनों कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। ओके, टू ऑड प्राइम नंबर्स जिसका टोटल क्या है 44। फर्स्ट में क्या टोटल 44, तो ऐसे में कौन से नंबर्स प्लस करूंगी? समझो अगर मैं 3 में कितना प्लस कर दूं तो 44 होता है 31, 41। 3 में मैं कितना प्लस करूंगी तो 44 होगा 41 भी ऑड नंबर, 3 भी ऑड नंबर, दोनों प्राइम नंबर है, करेक्ट, क्लियर है। अगर मैं 5 लूं तो 39, बट 39 मेरा प्राइम नंबर नहीं है, बिकॉज 13 3 से 39 होता है, तो 13 और 3 दोनों उसके फैक्टर्स है, तो ये कैंसिल, ये पॉसिबल नहीं है। अगर मैं 7 लूं तो उसके अंदर मुझे कितना ऐड करूंगी तो मेरा 44 आएगा 37, एंड 37 इज अ प्राइम नंबर, सो ये मेरा करेक्ट है। अब मैं 9 तो मेरा प्राइम नंबर ही नहीं है, 11 मेरा प्राइम नंबर है, तो 11 के साथ अगर मैं कितना प्लस करूं 33, लेकिन 33 मेरा प्राइम नंबर नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं है। 13 में मैं क्या ऐड करूंगी तो 44 आएगा 31, तो ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं, क्लियर। तो उन लोगों ने तुमसे सिर्फ एक एग्जांपल देने के लिए बोला, मैं तुमको ऑर्डर में एग्जांपल्स दिए ताकि तुमको समझ आए, क्लियर एवरीवन। सो 44 में तुम कोई भी एग्जांपल दोगे चलेगा, क्लियर। ओके, नेक्स्ट 36। नेक्स्ट क्या है 36। अगेन 3 में अगर मैं क्या ऐड करूंगी तो 36 आएगा 33, पॉसिबल नहीं है। 5 में मैं क्या ऐड करूंगी तो 36 आएगा 31, यस, ठीक है, दोनों प्राइम नंबर हो गया। मुझे सिर्फ एक ही एग्जांपल देना है, ऐसा कुछ लिखा नहीं कि बहुत सारे एग्जांपल देने, तो मैं सिर्फ एक ही एग्जांपल दूंगी। तो 5 + 31 इज सम ऑफ ऑड प्राइम नंबर्स that is equal to 36, okay। क्वेश्चन नंबर 3, 24। अगर मैं 3 में क्या ऐड करूंगी तो 24 21, बट 21 इज नॉट अ प्राइम नंबर बिकॉज 3 7 से 21 होता है। सो अगर मैं 5 में क्या ऐड करूंगी तो 24 होगा 90, यस, दोनों प्राइम नंबर्स है, ओके, दोनों ऑड नंबर्स भी है, दोनों प्राइम नंबर्स भी है। फोर्थ क्वेश्चन 18। 3 में क्या ऐड करूंगी तो 18 आएगा 15, बट 15 इज नॉट अ प्राइम नंबर क्योंकि 3 5 से 15 होता है। 5 में मैं क्या ऐड करूंगी तो 18 आएगा 13, यस, डन। समझ आया? इस तरह से एक एक स्टेप आगे आगे करते हुए देखते जाना है कि कैसे ये ढूंढना है, क्लियर एवरीवन। खाली दो ऑड प्राइम नंबर्स का सम, ये जो नंबर दिया है वो होना चाहिए, तो तुमने कैसे ढूंढना समझ आया? एक बार गो थ्रू कर दो ये। ओके, ट्विन प्राइम का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय ट्विन प्राइम्स? ट्विन प्राइम्स मतलब क्या होता है? दो ऐसे प्राइम नंबर जिसका डिफरेंस 2 होता है। ट्विन प्राइम क्या होता है? दो ऐसे प्राइम नंबर जिसका डिफरेंस क्या होता है 2, जैसे कि 5 and 3, ठीक है, 7 and 5, 13 and 11, क्लियर। तो जिनका डिफरेंस 2 होता है उसको बोलते हैं ट्विन प्राइम्स, जिसका डिफरेंस 2 होता है उसको क्या बोलते हैं? ट्विन प्राइम्स, ओके। क्या बोला है? गिव 3 pairs of prime number whose difference is 2, 2 prime numbers whose difference is 2 are called twin primes, okay। so ऐसे कौन से, मैंने दो तो एग्जांपल ऑलरेडी दे दिए, 7 - 5 is 2, ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं और इसका डिफरेंस 2 आया, मतलब ये ट्विन प्राइम हुए। तो पैर में क्या लिखेंगे? 7 and 5, तो मेरा पहला पैर क्या आया? 7 and 5। दूसरा पैर मेरा क्या आएगा? 5 and 3, बिकॉज 5 - 3 भी क्या होता है? 2, क्लियर। एंड तीसरा पैर मेरा क्या आएगा? 13 and 11, बिकॉज 13 - 11 इज इक्वल टू 2, क्लियर एवरीवन। 3 पेयर्स बोला है, 3 पेयर्स मैंने लिख दिए, क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और बात समझा दे रही, ट्विन प्राइम्स क्या होते हैं? जो दो प्राइम नंबर का डिफरेंस अगर 2 है, दो प्राइम नंबर जिसका डिफरेंस मतलब उन दोनों को माइनस करे तो क्या आएगा? 2, तो उसको बोलते हैं ट्विन प्राइम्स, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम? तुम लोग को नंबर्स दिए, उसमें से कौन सा प्राइम है? 23, 51, 37 एंड 26। 23 इज अ प्राइम नंबर,
किसी के भी टेबल में 23 नंबर नहीं आता है। 51, 17 3s are 51, 51 is not a prime number because 17 3s are 51, क्लियर है। 37, 37 is again a prime number, किसी की टेबल में 37 नहीं आता है। 26 इवन नंबर हो ही नहीं सकता प्राइम नंबर, क्लियर है एवरीवन। एक और बात, 23 किसी की भी टेबल में नहीं आता तो 23 is a prime number। 51, 17 3s are 51 तो पॉसिबल ही नहीं है, कंपोजिट नंबर है वो। अगेन 37 इज अ प्राइम नंबर, वो किसी के टेबल में नहीं आता। एंड 26 इज अ इवन नंबर, तो वो तो कंपोजिट नंबर है फिक्स, क्लियर एवरीवन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट 7 कॉन्जिक्यूटिव। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, मैंने फर्स्ट लेक्चर से समझा रही हूँ। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, एक के बाद एक आने वाला। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, एक के बाद एक आने वाला। तो राइट 7 consecutive composite number less than 100 so that there is no prime number between them. होमवर्क 100 तक नंबर्स लिखो एंड ट्राई करो उसके अंदर कौन से 7 कंटिन्यूस प्राइम नंबर जिसमें एक भी बीच में कंपोजिट नंबर नहीं है, क्लियर है। ओके, 7 कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर 7 कंटिन्यूस कंपोजिट नंबर है, बीच में एक भी प्राइम नंबर नहीं है। ऐसे 1 to 100 के बीच में ढूंढ के बताओ, ठीक है। ये आज का होमवर्क है, बाकी सब भी है, ये भी है। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज अ सम ऑफ 3 ऑड प्राइम्स। जैसे अपने 2 ऑड प्राइम्स का ढूंढना तो अब 3 ऑड प्राइम्स का ढूंढना है, क्लियर एवरीवन। ओके, ओके, सो 21 सबसे पहला नंबर क्या है, 21। तो अगर 3 ऑड प्राइम्स तो 2 तो मैं ले ही नहीं सकती, राइट। 3 से शुरू होगा, 3 में क्या मैं ऐड करूं, अगर 3 में मैं 5 ऐड कर रही हूँ, 3 + 5 कितना होता है 8। 8 में कितना बच गया 21 के लिए, 8 में 21 के लिए कितना बच गया 13। यस, डन, समझ आया, मेरा पहला ही हो गया। 2 ऐड करो, तीसरा तुम देख लो कौन सा हो रहा है, क्लियर एवरीवन। सेकेंड क्वेश्चन, 31 ऐसे कौन से 3 ऑड प्राइम नंबर्स में ऐड करूंगी कि 31 टोटल हो। अगर मैं 3 में 5 ऐड करूं तो कितना होता है 8। 31 में 8 कितना बाकी रह रहा है 23 अगेन अ प्राइम नंबर हो गया। ओके, नेक्स्ट नंबर 53। ओके, 53 में अगेन मैं 3 ऐड कर रही हूँ, 5 ऐड कर, 3 + 5 8। 53 के लिए 8 के साथ पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज मैं अगर और करूंगी ऐड तो इसके अंदर आता है 45 एंड 45 इज अ कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर चाहिए मुझे, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो मैं 3 में 7 ऐड करके देखूं तो ये क्या हो जाएगा 43। अगर 3 में 7 ऐड करो तो 10 + 43 53, तो हो गया 43 इज ऑल्सो प्राइम नंबर, क्लियर एवरीवन। तो इसका भी मेरा हो गया। नेक्स्ट फोर्थ 61, तो 3 प्लस अगर 7 करूं तो भी नहीं होगा बिकॉज 10 हो जाएगा। 3 + 5 करूं तो 8 होगा, तो 8 और 61 मतलब 53। यस, 53 इज अगेन ना प्राइम नंबर, तो ये भी करेक्ट हो गया। 3 + 5 + 53 भी प्राइम नंबर है, क्लियर एवरीवन। तो तुम लोग को ऐसे तुक्के मार के ही निकालना, जरूरी नहीं कि यही नंबर आना चाहिए, कोई भी ऐसे 3 और प्राइम नंबर ऐड करके तुमको ये नंबर लाना है, क्लियर है। तुक्के से ही होता है ये, कोई ऐसा इसके लिए कोई कंसेप्ट या फॉर्मूला नहीं है। ओके एवरीवन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट 5 pairs of prime number less than 20 whose sum is divisible by 5। ऐसे 5 प्राइम नंबर्स के पेयर बताओ जो 20 से कम है, वो नंबर्स 20 से कम है लेकिन उनको टोटल करते ना तो 5 से डिविजिबल है। वो नंबर 20 से कम है लेकिन उनका टोटल 5 से डिविजिबल है। 5 से डिविजिबल कब होगा, जब लास्ट नंबर 0 या 5 होगा, जब यूनिट डिजिट 0 या 5 होगा तो ही 5 से डिविजिबल होगा। मतलब मुझे ऐसे कोई नंबर बनाना जिनका टोटल में पीछे 5 या 0 है, समझ आया। तो तुम्हारे लिए एक एग्जांपल करके रखा है 3 और 7 दैट इज 10, तो 10 तो 5 से डिविजिबल है। ओके, 3 और 7 तो क्या हो गया 10 5 से डिविजिबल है, 5 1 5 2 क्लियर। अब नेक्स्ट में और क्या ले सकती हूँ, इसके अंदर किधर भी नहीं बोला है कि इवन या ऑड प्राइम नंबर, सिर्फ प्राइम नंबर बोला। मैं इवन प्राइम नंबर भी यूज कर सकती हूँ अगर मुझे करना हो तो, ठीक है। वैसे वो मेरा किधर यूज होगा ही नहीं, बट अगर करना हो तो ऐसा कोई नंबर जिसमें 2 यूज कर सकती हूँ मैं कर सकती हूँ, बिकॉज इधर ऑड नंबर नहीं, ऑड वर्ड नहीं यूज किया है, क्लियर है। अब
3, क्योंकि मैं इवन के साथ कोई भी नंबर ऐड करूँ तो पीछे 0 आ ही नहीं सकता ना, क्लियर है। हाँ लेकिन पीछे 5 आ सकता है। अगर मैं 2 में 13 ऐड करूँ तो 15 आ गया। 15 इज डिविजिबल बाय 5, 5 3 is 15, क्लियर है। अगर बस 2 में 13 हो सकता है, 2 में 23 भी हो सकता है। 2 में अगर मैं 23 ऐड करूँ तो 25 हो गया, और 25 भी 5 से डिविजिबल है, 5 1 5 5 जा, क्लियर है। तो मुझे ऐसे कितने एग्जांपल देने के लिए बोला था, 5। सो मैंने एक एग्जांपल बना दिया 3 और 7 का, दूसरा बन गया 2 एंड 13 का, एंड तीसरा बन गया 2 एंड 23 का, क्लियर एवरीवन। अब 2 और एग्जांपल बाकी है। सो अगर मैं 5 के साथ कोई भी नंबर करूंगी तो 5 का मल्टीपल होगा ही नहीं, क्योंकि 5 + 5 10 होता है, तो 2 बार सेम नंबर भी यूज नहीं कर सकते। 7 और 3, तो 3 और 7 ऑलरेडी हो चुका है तो वो भी नहीं कर सकती। 7 के अंदर अगर मुझे 15 बनाना तो 8 होगा, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। 7 के अंदर 3 और 17 करूं, अगर मैं 3 और 17 करूं तो 3 + 17 कितना होता है, 20, 20 डिवाइड बाय 5 4, क्लियर। तो 3 और 17 हो गया, ओके। अगर मैं 3 और 22 तो नहीं कर सकती, 3 और 27 भी नहीं कर सकती, 3 और 37 कर सकती हूँ। मैं 3 के साथ 37 करूं, 37 इज ऑल्सो प्राइम नंबर, तो 3 के साथ अगर मैं 37 करूं तो वो क्या हो जाएगा, 40, तो 40 डिवाइड बाय 5, 5 1 जा 5 8 जा। पर मैं ये सब नंबर यूज नहीं कर सकती, अगेन ये समझाना चाहती हूँ, क्योंकि वो लेस देन 20 बोला है। वैसे बनने चाहिए तो बहुत सारे बन जाएंगे, बट ये सब नंबर मैं यूज नहीं कर सकती। ये और ये करेक्ट है, ये सब वैलिड नहीं है, क्लियर एवरीवन। अपन फॉर्म में कर लेते हैं, पर बाद में अपन का क्वेश्चन का कोई मतलब ही नहीं निकलता, बिकॉज इसके अंदर लेस देन 20 वाले नंबर यूज करने हैं और डिविजिबल 5 से होना चाहिए। सिर्फ डिविजिबल बाय 5 फोकस मत करना, नंबर शुड ऑल्सो बी लेस देन 20, क्लियर। ओके, सो 2 + 13 हो गया। अब 3 में 7 ऐड कर लिया, 3 में और कौन सा नंबर मैं ऐड कर सकती हूँ, तो 3 और 17 20, वो मैंने कर लिया था लेकिन बाय मिस्टेक रब कर दिया। 3 + 17 = 20, 20 डिवाइड बाय 5, 5 1 4 जा, तो 3 और 17 भी एक पैर बन गया, 3 पैर मेरे बन गए, ठीक है। अब 3 का तो सब खत्म हो गया। अब मैं 5 तो कर नहीं सकती, 7 को मैं किसी के साथ कर सकती हूँ, 7 + 13, 7 + 3 नहीं, 7 + 13 20 होता है। 7 + लेकिन 7 + 13 20 30 होता है, तो नंबर का टोटल भले ज्यादा हो जाए, बल्कि वो नंबर्स जो होते हैं वो 20 के नीचे होने चाहिए। तो 7 + 13 कितना हुआ, 20, 20 डिवाइड बाय 5 दैट इज 4, क्लियर एवरीवन। 30 सॉरी, 7 + 13 बोला है, 30 आएगा ये। 7 + 13 बोला, 30 आया, 5 6 जा 30, 5 6 जा 30, क्लियर एवरीवन। तो 7 और 13 भी मेरा एक पैर बना। अब 9 तो है ही नहीं, 11 में मैं क्या ऐड करूं कि हो सकता है, 11 में अगर मैं 14 ऐड करूं तो 15 बनेगा, या 11 में मैं 19 ऐड करूं तो मेरा 30 बनेगा। 11 में अगर मैं 19 ऐड करूं तो 11 + 19 30, 30 डिवाइड बाय 5, 5 1 5 6 जा, तो एक और मेरा पैर आ गया 11 और 19, डन। 1 2 3 4 5, तो मेरे कौन कौन से पैर आए, 3 7 2 13, 3 17 7 13, 3 और 17, 7 और 13 दोनों अलग अलग है, इनका टोटल 30 बन रहा है, उनका टोटल 20 बन रहा है, एंड 11 and 19 that is also 30, ओके एवरीवन। सो अपन ने ये कंप्लीट किया। अब लास्ट क्वेश्चन दैट इज फिलअप्स, ठीक है। फिलअप्स अब मैं ओरली बोलूंगी और उसके आंसर्स क्लियरली बोल दूंगी, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स, और नंबर विच इज ओनली 2 फैक्टर इज कॉल्ड जिससे सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, वो कौन सा होते हैं, प्राइम नंबर्स। एक नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, नंबर इटसेल्फ एंड 1, तो उसको क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स। अ नंबर विच इज मोर देन 2 फैक्टर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। 1 is neither prime nor composite. The smallest prime number is 2. The smallest composite number is 4. The smallest prime number is 2 and the smallest composite number is 4. The smallest even number is 2. Even number is 2. The smallest even number is 2. लेकिन अगर the smallest even composite number पूछा तो 4 आएगा। Clear everyone? Okay. So, well, डिविजिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि कौन सा नंबर उससे डिवाइड हो सकता है। डिविजिबिलिटी का
मतलब क्या होता है कि कौन सा नंबर उससे डिवाइड हो सकता है। जैसे कि अगर मैं बोलूं 20 तो 25 से डिविजिबल हो सकता है, तो यस हो सकता है, 5 4 जा 20। तो कैसे कैसे कौन कौन सा नंबर किससे डिविजिबल हो सकता है वो अपन ये डिविजिबिलिटी रूल में पढ़ेंगे। अभी समझो, अगर ये मुझे बड़ा, ये 20 तो बहुत ईजी है, मुझे टेबल के वाया आता है, लेकिन अगर समझो मैं बोलूं 3 0 4 6 2 9 8 0, क्या ये 5 से डिविजिबल हो सकता है? कैसे पता चलेगा? पता चलेगा हाँ हो सकता है, क्यों? पीछे 0 है। समझ आया? तो इसको बोलते हैं डिविजिबिलिटी रूल कि कितना भी बड़ा नंबर दे दो, मैं एक झटके में बता दूंगा बिना कैलकुलेशन की ये हो सकता है कि नहीं हो सकता। इसको बोलते हैं डिविजिबिलिटी रूल्स। क्लियर एवरीवन? कितना भी बड़ा नंबर दे दो, लेकिन वो डिविजिबल है कि नहीं है वो एक झटके में विदाउट कैलकुलेशन अगर समझ पाए तो उसको बोलते हैं डिविजिबिलिटी रूल्स। ठीक है, अब ऐसे कौन से रूल्स है जिससे एक झटके में समझ पाए कितना भी बड़ा नंबर है तो भी? हाँ, तो वो मैं समझाऊंगी नंबर वाइज। अब सबसे पहले मैं 2 का डिविजिबिलिटी रूल समझाऊंगी। ओके, 2 के केस में क्या होता है? जब भी 2 मतलब क्वेश्चन नंबर सेकंड नहीं है, नंबर 2। ठीक है, नंबर 2 कब पता चलेगा कि डिविजिबल है कि नहीं है? कितना भी बड़ा नंबर लिख दो, 8 0 6 5 4 3 8 9 7 6, इतना बड़ा नंबर है कि नहीं है? हाँ है। क्यों? हमको यूनिट डिजिट पे फोकस करना है, भाड़ में जाए सब नंबर। ठीक है, हमको सिर्फ यूनिट डिजिट पे फोकस करना है। अगर यूनिट डिजिट इवन नंबर है, मतलब क्या? अगर यूनिट डिजिट 0 है, 2 है, 4 है, 6 है और 8 है, अगर यूनिट डिजिट इन सब नंबर में से कोई भी है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल है। और ये सब नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है, ये इवन नंबर्स है। क्लियर है? अगर यूनिट डिजिट इवन नंबर है, अगर यूनिट डिजिट इवन नंबर है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल है। क्लियर एवरीवन? 2 तो सबसे ज्यादा सिंपल है, बिकॉज अगर यूनिट डिजिट कितना भी बड़ा नंबर हो, यूनिट डिजिट अगर 2 से इवन नंबर है तो पूरा का पूरा नंबर 2 से डिविजिबल है। क्लियर एवरीवन? ओके, नेक्स्ट 3 के केस में क्या होता है? समझो नंबर लिखा 7 4 6 5 6, इतना बड़ा नंबर है, 7 4 5 6 नंबर है। ठीक है, अब मुझे कैसे पता चलेगा 3 से डिविजिबल है कि नहीं? अब मैं पूरा इतना बड़ा डिवीजन करने बैठूंगी? नहीं, इन सब के बीच में छोटी सी साइन डाल दो। मतलब क्या? मैं इन सब नंबर को ऐड कर दूंगी, मैं इन सब नंबर को क्या कर दूंगी? ऐड कर दूंगी। मतलब 7 + 4 13, 11, 11 + 5 16, 16 + 6 दैट इज 22। तो ये नंबर अगर इसका जो टोटल आया वो 3 से डिवाइड हो सकता है तो पूरा नंबर हो सकता है, लेकिन 22 क्या 3 के टेबल में आता है? नहीं आता है। सिमिलरली अगर मैं 7 + 4 + 5 + 5 लेती, अगर ये नंबर होता 7 4 5 5, तो 7 + 4 11, 11 + 5 16, 16 + 5 21। क्या 21 3 की टेबल में आता है? यस आता है। 3 7 जा 21। क्लियर है? डिवाइड हो रहा है, क्लियर डिवाइड हो रहा है विदाउट अ रिमाइंडर, तो उसको बोलते हैं ये नंबर पूरा 3 की टेबल में आएगा। कौन सा नंबर आएगा? 7 4 5 5। क्लियर है? मतलब जब भी पूछेगा पर्टिकुलर बड़ा नंबर दिया होगा वो नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं, तो मैं क्या करूंगी? उन सब नंबर को टोटल कर दूंगी, उन सब नंबर को टोटल कर दूंगी। एंड अगर वो टोटल 3 से डिवाइड हो सकता है तो वो नंबर 3 से, पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो सकता है। अब हो सकता है कि ये टोटल जो है, हो सकता है ये जो टोटल है वो बहुत बड़ा नंबर है, मतलब 30 से ऊपर का नंबर है, तो तुमको क्या लगेगा? ये तो 3 के टेबल में आता ही नहीं है। समझो वो नंबर है 36, अगर टोटल मेरा आ रहा है 36, तो तुम क्या बोलोगे? 3 के टेबल में 36 आता नहीं है। बट ऐसा नहीं होता, तुमको 3 से डिवाइड करके देखना है टोटल को। 3 1 जा 3 0, 3 2 जा 6, रिमाइंडर अगर 0 आ गया मतलब पूरा का पूरा नंबर 3 से डिविजिबल है। क्लियर एवरीवन? बिकॉज तुमको 3 की 10 तक की टेबल आती है। 12 3 से अगेन क्या होता है? 36, मतलब 3 × 12 36 होता है। तो तुमको 10 तक की टेबल आती है, इसका मतलब ये नहीं कि टेबल 10 तक लिमिटेड है। क्लियर एवरीवन? तो तुमको क्या करना है? टोटल को 3 से डिवाइड करके देख लो। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा तो पूरा नंबर 3 से डिविजिबल है, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा तो पूरा नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है। क्लियर एवरीवन? अगेन जो भी 3 का नंबर है, 3 में जो भी नंबर दिया उन सब नंबर्स को इंडिविजुअली टोटल कर दो, जो टोटल है वो 3 से अगर डिवाइड हो रहा है और रिमाइंडर 0 आ रहा है तो वो नंबर, पूरा नंबर 3 से डिविजिबल है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल समझ आया? अब 4, ठीक है, 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? 4 के केस में क्या होता है? जो भी नंबर दे रही हूं
समझ, अगर मैंने दिया 6 5 4 3 2 8, इतना बड़ा नंबर है, कैसे पता चलेगा 3 से डिविजिबल है या नहीं? इतना बड़ा नंबर, लास्ट 2 नंबर पे फोकस करो। अगर वो लास्ट के 2 नंबर डायरेक्टली अगर 4 से डिविजिबल है तो वो नंबर 4 से डिविजिबल है। जैसे अगर मैं 28 को 4 से डिवाइड करूँ तो 4 7 28, रिमाइंडर 0। समझ आया? तो पूरा का पूरा नंबर 4 से डिविजिबल है। 4 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? अगर लास्ट के 2 नंबर, टेंस एंड यूनिट्स नंबर, लास्ट का 2 नंबर अगर वो 4 से डिविजिबल है तो पूरा का पूरा नंबर 4 से डिविजिबल है। तुम लोग डिविजिबिलिटी रूल एकदम ध्यान से सुनना, बिकॉज वो खाली तुमको 600 में नहीं आएगा, आगे भी बहुत काम आएगा। क्लियर है? तो क्या होता है 4 के केस में, क्या होता है अगर लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल है। क्लियर एवरीवन? अगर लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल है। अब नंबर बड़ा भी हो सकता है, ये 28 की जगह अगर मैं बोलूं 72, अगर 28 की जगह मैं 72 बोलूं तो अगर तुमको पता नहीं लग रहा कि 4 के टेबल में है कि नहीं है, डिवाइड करके देखो एंड देखो रिमाइंडर 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा। 4 के टेबल ना, 4 1 जा 4, 3 2, 4 8 जा 32, 0 आ गया रिमाइंडर। हाँ, तो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल है। क्लियर एवरीवन? सो लास्ट के 2 नंबर को 4 से डिवाइड करना है एंड देखना है अगर वो नंबर में रिमाइंडर 0 आ रहा है डिवाइड करने पे तो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल है। क्लियर एवरीवन? 5 ऑल टाइम सब बच्चों का फेवरेट, क्योंकि कुछ है ही नहीं फेवरेट मतलब पढ़ने जैसा। अगर लास्ट नंबर 0 या 5 हुआ, अगर लास्ट नंबर 0 या 5 हुआ मतलब कितना भी बड़ा नंबर हो पूरा नंबर 5 से डिविजिबल है। अगर लास्ट नंबर 0 या 5 है, लास्ट नंबर 0 या 5 है तो कोई भी नंबर होगा वो नंबर डिविजिबल होगा। क्यों? 5 की टेबल देखो ना, 5 1 जा 5, 5 यूनिट डिजिट पे आया, 5 2 जा 10, 0 यूनिट डिजिट पे आया, 5 3 जा 15 वापस 5 आया, 5 4 जा 20 वापस 0 आया, तो 5 0 5 0 ही आता है यूनिट डिजिट में। तो कोई भी नंबर 5 से कब डिविजिबल होगा? जब उसका यूनिट डिजिट 5 से डिविजिबल है। ठीक है? अब सॉरी, यूनिट डिजिट उसका 0 या 5 है। कोई भी नंबर 5 से कब डिविजिबल होगा? जब उसका यूनिट डिजिट 5 या 0 है। क्लियर एवरीवन? ओके, अब इतना रब कर देती हूँ, एक बार इसको गो थ्रू कर दो। 4 के केस में लास्ट 2 नंबर देखना है, 3 के केस में एडिशन करना है, 2 के केस में इवन नंबर होना चाहिए, इवन नंबर, 3 के केस में एडिशन, 4 के केस में लास्ट 2 नंबर्स, ठीक है, एंड 5 के केस में 0 एंड 5। क्लियर एवरीवन? ओके, अब नेक्स्ट नेक्स्ट अभी अपने 5 तक पढ़ा, अब आया 6 के केस में क्या होता है? ठीक है, अब 6 के केस में क्या होता है? अगर 2 की टेबल में भी वो नंबर है, 2 से भी वो नंबर डिविजिबल है, एंड मतलब क्या, 2 से भी होना चाहिए एंड 3 से भी होना चाहिए, एंड 3 के नंबर से भी वो डिविजिबल है, तो पूरा नंबर 6 से डिविजिबल है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं 3 7 6 5 3 7 6 5। क्लियर है? अगर 3 7 6 5 3 4 अगर ये नंबर है, समझ आए? 3 7 6 5 7 2 कर देते हैं, 3 7 6 5 7 2। ठीक है, तो अब ये नंबर 2 से और 3 से डिविजिबल है कि नहीं मुझे कैसे पता चलेगा? तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 and 3 यूज करो। लास्ट नंबर इवन नंबर 2 पास हो गया, 3 कैसे पता चलेगा? सबको टोटल कर दो, 3 + 7 10, 10 + 6 16, 16 + 5 21, 21 + 7 29, 29 + 2 30, 29 + 2 31। नहीं है 3 से, 6 से नहीं है, समझ आया? 3 + 7 10, 10 + 6 16, 16 + 5 21, 21 + 7 29, 29 प्लस अगर मैं 4 करूं तो 33 आ गया। 29 + 4 क्या आता है? 33। तो वो 29 + 4 4 इवन नंबर आ गया, 2 से तो पास है, 33 3 से डिवाइड हो सकता है, यस, तो 3 भी पास हो गया। अगर दोनों में है तो 6 से डिविजिबल है। क्लियर आया समझ? वापिस बोल रही हूँ, वो 2 की टेबल में भी आना चाहिए, वो 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए, तो वो 6 डिविजिबल है।
कोई भी बड़ा नंबर जो 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी, दोनों में से कोई एक होगा तो भी 6 से डिविजिबल नहीं है, 2 से भी होना चाहिए, 3 से भी होना चाहिए, तो पूरा नंबर 6 से भी डिविजिबल है। क्लियर है? और 2 और 3 का डिविजिबिलिटी तुमको अच्छे से पता है, तो वापस वो मैंने समझा रही। ठीक है, जो नंबर 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, तो पूरा का पूरा नंबर 6 से भी डिविजिबल है। 2 एंड 3, 2 और 3 नहीं, 2 भी होना चाहिए, 3 भी होना चाहिए, दोनों होगा तो ही, दोनों में से कोई एक होगा तो नहीं चलेगा। क्लियर एवरीवन? तो 6 समझ आ गया? ओके, अब 7 नहीं समझाऊंगी, डायरेक्ट 8 समझाऊंगी, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8। अब 8 के केस में क्या होता है, कितना भी बड़ा नंबर समझो, 4 3 2 6 7 2 8, इतना बड़ा नंबर है, मुझे कैसे पता चलेगा 8 से डिविजिबल है? 4 में क्या क्या था, लास्ट 2 नंबर क्या था, 8 में 3 को ले लो, खत्म। 4 में क्या क्या था, लास्ट 2 नंबर को देखा था, 8 में लास्ट 3 नंबर को देखो, लास्ट 3 नंबर 728 है, उसको मैं 8 से डिवाइड करूंगी, 8 9 का 72, 0 0, 8 नीचे आया, 8 1 जा 8, 0। समझ आया? मेरा रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब पूरा नंबर 8 से डिविजिबल। इजी हो गया ना, मैं इतना बड़ा कैलकुलेशन करती हूँ, उससे तो ये कैलकुलेशन इजी है। समझ आया? तो कोई भी बड़ा नंबर जिसके लास्ट के 3 डिजिट, कोई भी बड़ा नंबर जिसके लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल है, तो पूरा नंबर 8 से डिविजिबल है। अगर कोई भी बड़ा नंबर जिसके लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है, तो पूरा नंबर 8 से डिविजिबल है। क्लियर एवरीवन? ओके, 9 का क्या केस है, अगर कोई नंबर 3 से डिविजिबल है, कोई नंबर अगर 3 से डिविजिबल है, तो वो कैसे करते हैं, सब नंबर का टोटल कर देते हैं। कोई नंबर 3 से क्या सब कब डिविजिबल होगा, जब सबका टोटल करें। 9 में भी सबका टोटल कर दो, एंड जो फाइनल आंसर आएगा, अगर वो नंबर 9 से डिवाइड कर सकते हैं, तो पूरा नंबर, जो रूल 3 में लगता है सेम रूल 9 में लगता है। जो रूल 3 में लगता है, मतलब सबका सम अगर जो टोटल है वो 3 से डिविजिबल है, तो पूरा नंबर 3 से डिविजिबल है। सेम कंडीशन, अगर सबका टोटल, सब नंबर जो भी बड़ा नंबर दिया, समझो 4 5 6 7 3 9 2 8, इतना बड़ा नंबर दिया है, ये सब नंबर का एडिशन कर दो, एंड जो एडिशन करने के बाद नंबर आया है, वो नंबर अगर 9 से डिविजिबल है, तो पूरा नंबर 9 से डिविजिबल है। 3 का सेम रूल 9 को अप्लाई होता है, सम ऑफ ऑल द नंबर्स इफ डिविजिबल बाय 49, देन द होल नंबर इज डिविजिबल बाय 9। सम ऑफ ऑल द नंबर्स इफ डिविजिबल बाय 9, देन द होल नंबर इज डिविजिबल बाय 9। क्लियर एवरीवन? ओके, अब 9 हो गया। 10, ये तो 5 से भी इजी है। अगर यूनिट डिजिट 0, सिर्फ 0, ओनली 0, अगर यूनिट डिजिट 0 है, तो होल नंबर इज डिविजिबल बाय 10। अगर, क्योंकि 10 की टेबल में देखो ना, 10 20 30 40 सबका यूनिट डिजिट 0 ही आएगा, तो जब यूनिट डिजिट इज 0, देन द होल नंबर इज डिविजिबल बाय 10। If the unit digit is 0, then the whole number is divisible by 10. Clear everyone? अब आया 11। 11 थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, अगर इनके साथ समझा दिया कुछ समझ नहीं आएगा, इसलिए नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगी, और उसके डिविजिबिलिटी रूल के सब सम्स करवाऊंगी, इसलिए डिविजिबिलिटी रूल अब भी अच्छे से समझ के रखना। क्लियर एवरीवन? सो गुड बाय एवरीवन, विल एंड दिस लेक्चर बाय दिस सेशन, एंड विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी नंबर 11 in the next lecture. Goodbye everyone.